नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिकी मैथ्स बाय अजय सर चैनल में। दोस्तों, मेरा यह चैनल मैथ के पर्पज़ से बनाया गया है। मैथ पढ़ाता हूँ और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ इस पे, जैसे कोई वांत आ गई उसके बारे में बताता हूँ। और दोस्तों, आपको बता दूँ, मैं अपने चैनल पे अभी चैप्टर वाइज चैप्टर्स मैथ स्टार्ट किया हूँ। अभी थोड़ा सा रुकावट आ रही है, तो एक दिन बाद अल्टरनेट क्रम में मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ। और आपको बता दूँ, ये मैं SSC GD का बैच स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ मैथ की। आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, छोटे मेथड से आपको बताया जाता है। छोटे से छोटे में आपका आंसर आ जाएगा, कम से कम में आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। ये आपका SSC GD एग्ज़ाम 2025 का जो होगा, जो आपकी वैकेंसी आई है 39,481 पोस्ट, उसके लिए मैथ है। और ये पेपर सेकंड है, फर्स्ट पेपर मैं आपको करा चुका हूँ। आप लोग देखें ज़रूर इसको, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पेपर में। जो आए हुए पेपर हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स खूब करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल सके आपको वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं वीडियो। आपकी आपका पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 95,09,504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य है। अब ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, या फिर नहीं भी पढ़ रखा होगा तो पहली वीडियो मैं बनाया हूँ, बहुत ही अच्छी वीडियो है। पहली वीडियो मेरी बहुत ही बढ़िया है, उस पर नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताया हूँ, मतलब एक तरीके से विस्तार पूर्वक और कॉन्सेप्ट दोनों का सम्मिलन करके मैं बताया हूँ। वो बहुत ही अच्छी वीडियो, आप लोग देखेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छी है। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो ट्रिक के माध्यम से आप बताइएगा, और लॉन्ग मेथड अच्छा लगे पहली वीडियो वाला तो वो बताइएगा, मैं वैसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आइए देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य है। अब दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य, बेचने वाला मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 9,504। आपका विक्रय मूल्य कितना है, 9,504। अब कहता है कि, अब जैसे कि आप लोग ये देखिए, जैसे मार्क प्राइस होता है, आपके मार्क प्राइस में यदि कुछ छूट कर दी जाए, यहाँ पे कुछ छूट कर दी जाए, मान लीजिएगा 3% की छूट कर दिया गया, तो इसको सॉल्व करने पे क्या हमें प्राप्त होगा। जैसे ये मार्क प्राइस है, कुछ छूट करके हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, SP। यदि हम मार्क प्राइस पे कुछ छूट देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, SP हमें प्राप्त होगा। सेम इस मेथड का हम प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मार्क प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे SP की तरफ, तो 100 अपान क्या हो जाएगा, 100 माइनस D। तो हम मार्क प्राइस ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, MP बराबर मार्क प्राइस है, ये अंकित मूल्य है, और ये सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य है। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है, 9,504। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, अर्थात 100, पहली छूट हमारी कितनी है, 10% की, 10% छूट देंगे तो कितना हो गया, 90 हो गया। और दूसरी छूट हमारी क्या है, क्रमिक छूट देना है, दूसरी छूट हमारी क्या है, 12% की, तो 12 अगर कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88। अब आप आगे देखिए, 0 से 0 कट गया। अब यदि हम इसको काट दें, 9 से काट दें, तो 9 से यदि हम काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगी ये, 9 एक कम 9 हो गया, और ये 50 हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, कितनी बार में कटेगा, 9 पचे 45, 45 हो गया, फिर 54, 9 छक 54 हो गया। ठीक है। अब यदि इसको हम काटना चाहें तो 11 से काट देंगे, 11 8 88 हो गया, 11 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा लगभग ये, धीरे नहीं हम, 99, 99 हो गया, और 6 अधिक हो गया, तो 11 छक्का 66, अर्थात 96 हो गया। अब 8 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 8 एक कम 8, 8 दूना 16, अर्थात हमारा MP बराबर क्या आ गया, मार्क प्राइस बराबर क्या आ गया, 2 जीरो इसके हो गए, 1 जीरो इसका हो गया, तो कितना हो गया, 12,000। कितना आ गया हमारा आंसर, 12,000 रुपये। 12,000 आपका करेक्ट आंसर, C नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे अभी चैप्टर वाइज चैप्टर मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। जैसे संख्या पद्धति अभी पढ़ाया हूँ,
संख्या पद्धति में आपका चल रहा है नंबर ऑफ 0। आपका 3 चैप्टर इसी में मैं कैटेगरी वाइज बांट दिया हूँ, तो आपकी 3 कैटेगरीज पूरी हो चुकी है, या फिर टाइप कह लीजिए, 3 टाइप पूरा हो चुका है और चौथा टाइप चल रहा है, एक टाइप और बच रहा है आपका, तो उसको भी मैं पढ़ाऊँगा उसी में। आप लोग देख लीजिए, वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही मस्ट रहने वाली है। जो छोटे-छोटे चीज़ें हैं उनको मैं आपको अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दूँगा, आप उससे देख लीजिएगा, जो आपके मतलब का रहेगा केवल वही उस पे मिलेगा प्लेलिस्ट में, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करें, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आज हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, ठीक है। अब यहाँ नोट डाउन कर लें, HCF कितना है, 6 है, और LCM हमारा कितना है, LCM बराबर कितना दिया हुआ है, 25, 30, 80, ठीक है। और एक संख्या हमारी क्या दी हुई है, फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है हमारा, 4218। अब दोस्तों, आपको ये एक क्वेश्चन इसको लगाने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बताया हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस का जब मैं पेपर सॉल्व करा रहा था, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही बताए गए हैं। तो इसका मेथड क्या होता है, फर्स्ट नंबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF, ये होता है इसका फार्मूला। आप इसमें रख दीजिए तो दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अब पहली संख्या इधर है, दूसरी संख्या में प्राप्त करना है, दूसरी संख्या बराबर हम कर देंगे, क्या कर देंगे इधर, LCM कितना है आपका, LCM आपका कितना दिया हुआ है, सेकेंड नंबर यदि हम ज्ञात करें दूसरी संख्या, तो LCM आपका है 25, 30, 80 गुणे HCF कितना है, सॉरी आपका HCF 6 दिया हुआ है, कितना है 6, ये गलती से लिख गया है, आपका HCF दिया हुआ है 6, ठीक है, ये 6 हो गया। अब HCF आपका 6 है और पहली संख्या आपकी कितनी है, 4218। तो दोस्तों, जब भी इतना बड़ा कैलकुलेशन आपके लिए आ जाए तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रख के इसको देखा करिए। तुरंत अगर काटने लग जाएंगे तो आप इसको काटते काटते परेशान हो जाएंगे, 2 से 3 से 2 से 3 से करते करते ये लास्ट टाइम इतनी बड़ी संख्या रह जाएगी, थोड़ा सा गड़बड़ी होगी तो चला जाएगा पूरा सवाल। आप लोग थोड़ा सा आराम से काटिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी कट जाते हैं, बहुत जल्द कटते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कट जाते हैं। देखिए, काटने का तरीका देख लीजिए। आपको बता दूं, यहाँ पे 0 है तो 0 को हम मान लेते हैं अभी 0 नहीं है, केवल संख्या लेते हैं, क्योंकि 8 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 8 पंचे 40 होता है, 5 एक कम 5, 4 9 अधिक हो जाएगा, 8 आएगा ही नहीं लास्ट में। तो हम क्या करते हैं, 0 को अभी रोक लेते हैं, 0 को हम सोचते हैं कि यहाँ है ही नहीं, 0 मान लेंगे यहाँ है। तो अब जो संख्या हमारी बच गई कितने अंक की है, 2 2 4 1 5, यहाँ संख्या 2 2 4 है, मतलब एक ही संख्या बाहर जाएगा, एक संख्या मतलब एक अंक की संख्या होगी, उसी में गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। कौन सी संख्या है देख लेते हैं, 6 चौको 24 जा रही है और 6 अठे 48, मतलब इसको हम 6 बार काट दें, इसको एक बार में काट दें, 42, 4218 कम 4218, ठीक है। अब 6 बार में इसको काटें तो कितनी बार कटेगा देख लेते हैं, 6 अठे 48 की 8 हो गया, 4 आया, 6 कम 6 4 10, 0 हो गया, 6 दूनी 12 11 हो गया, 6 चौको 24 1 25 हो गया, मतलब 6 बार में ये कट जाएगा। एक 0 इसका है तो इसको लिख लेंगे हम, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे आगे, एक 0 उसका हो गया तो कितना हो गया, 60 गुणे 6 बराबर कितना हो गया, 360, ठीक है, 360 हो गया। अब यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। अब कौन सा नंबर आपका सही है, 360, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आपको बताना भूल गया मैं, ये आपका जो भी है, ये पेपर आपका है, तो पेपर ये आपका कौन सा है ये बता दूं पहले मैं, ये आपका पेपर है 1 फरवरी, SSC GD का ही पेपर है, ये 1 फरवरी का है, 1 फरवरी 2023, ये है, वो भी क्या है, ये सेकेंड शिफ्ट,
किस शिफ्ट में आया है? सेकेंड शिफ्ट। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा भी, तो आप लोग थोड़ा देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। आपकी बुक में भी ऐसा सॉल्व नहीं दिया रहेगा, बहुत ही सटीक सॉल्व होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा, सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ये। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम इसको करते क्या है ये देख लेते हैं। 3/5 इसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, अगर बड़ी भिन्न आई तब, और छोटी भिन्न है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। 7/10, 11/15, 13/20। यदि आप करना चाहें इसको तो ये कितना आ जाएगा, भाग करेंगे हम, कितना आ जाएगा? 0 आ गया, दशमलव हो गया, 6 5 छक्के 30 हो गया। अब इसको भाग करना चाहें 0.7 आ जाएगा, इसको भाग करना चाहें तो कितना हो जाएगा? 0 दशमलव खिलाएंगे, कितना हो जाएगा ये? 110 हो जाएगा। तो 110 में अगर हम 15 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 सत्ते 105। 105 आया, मतलब 5 कैरी बच गया, फिर 0 बढ़ा दिए इधर, तो 15 थी 45, 15 चौके 60, 15 थी 45, 3 बार गया। ठीक है, तो 3 बार ये गया। अब 3 बार गया, फिर भी कुछ शेष बच गया, 5 फिर शेष बच गया, फिर 3 3 3, ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको देखें तो ये कितना बन जाएगा? 1.3/2, क्योंकि 10 है, 10 का भाग कर दिए। अब इसको यदि काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.65। ठीक है, तो ये इतना सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आपकी निकल के सामने आई? सबसे बड़ी भिन्न आपकी निकल के आ गई सामने, कौन सी? ये, अर्थात 11/15 भिन्न आपकी सबसे बड़ी है। 11/15 आपकी सी नंबर आपकी करेक्ट आंसर है। 11/15 आपकी सबसे बड़ी भिन्न। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मोहन और सोहन एक ही स्थान से, अब कह रहा मोहन है और एक सोहन है, एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 घंटे के बाद मोहन सोहन के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मुझे मिसप्रिंटिंग लग रही है। मुझे लगता है हमारे टाइप राइटर साहब ने कुछ गलती कर दी है यहाँ पे। तो आइए देख लेते हैं एक बार इसमें क्या गलती है। इसमें मुझे ये लग रहा है कि इसमें ये गलती हुई है। मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की चाल नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कामा होगा, और कितना हो जाएगा ये? 8 मतलब ये हो जाएगा, एक की क्या हो जाएगी? मोहन, ये हो जाएगा मोहन की चाल। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा, मैं यहाँ नोट करा दे रहा हूँ। मोहन की चाल कितनी होगी? मोहन की चाल होगी ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और सोहन की चाल कितनी होगी? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी सोहन की चाल और ये होगी मोहन की चाल। ठीक है, दोनों की चालें क्या है? अलग अलग दी हुई हैं। ये मोहन की चाल हो जाएगी और वो सोहन की चाल हो जाएगी। ये दोनों की चालें हैं क्रमशः के बाद एक दे रखा है, दूसरी आप बना लीजिएगा। अब देखते हैं इसको, तो 4.5 आवर्स के बाद मोहन और सोहन, अब यहाँ पे 4.5 आवर्स होना चाहिए। ये टाइप राइटर महोदय बहुत ही गलतियाँ कर रहे हैं, इतना होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या आएगा आंसर। यदि हम इस ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा? मोहन सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में, अब कह रहा है एक ही दिशा में मोहन जा रहा है ये, और इधर ही सोहन जा रहा है, एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और इधर सोहन भी जा रहा है। तो आपको बता दूं, जब भी या ट्रेन हो या फिर कोई व्यक्ति हो, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी चालें क्या हो जाती हैं? चालें घट जाती हैं, आपस में क्या होती हैं? घट जाती हैं, घट के आता है। अब कह रहा है
कि ये 8 किलोमीटर प्रति आवर्स के चाल से चल रहा है और सोहन 7 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चल रहा है। ये 7 है और ये 8 है। तो जब एक ही तरफ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तो दोनों की चालों का क्या होगा, दोनों की चालों का अंतर निकल आएगा। दोनों चालों का अंतर निकालेंगे और वही हम सॉल्व करेंगे। कितना आया, 1 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब 1 किलोमीटर प्रति आवर्स ये चाल आ गई है और कह क्या रहा है, 4.5 घंटे के बाद, 4.5 घंटे मतलब कितनी दूरी तय करेगा, तो ये हमें ज्ञात करना है। 4.5 घंटा हो गया और चालों का अंतर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो इसको हम गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगी ये 4.5। अब आप ये देखिए, ये क्या है, ये है आपका घंटा और ये है किलोमीटर प्रति घंटा। तो घंटे से घंटा कट गया। आपको पता होना चाहिए कि जब चाल है, ये हमारा क्या है, समय है। ठीक है, ये समय हो गया और ये चाल हो गई। तो चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो हमें क्या प्राप्त होगी, दूरी प्राप्त होगी। दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर 12, 9, 52, 34, 32, 22, 0, 56, 16, 27 और 72 है। टीम का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। आपको बता दूं कि कुछ भी किसी चीज़ का औसत यदि हमें ज्ञात करना है, औसत, तो क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का स्कोर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कुल स्कोर बटे खिलाड़ियों की संख्या। क्या होगी, खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या। अब आपको ये बता दूं मैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन एवरेज का आता है, तो टोटल स्कोर हो या फिर कोई अंक हो, तो कुल अंक हो जाएगा और बच्चों की संख्या, मतलब संख्या नीचे रहेगी और जो भी स्कोर रहेगा या फिर और भी दौड़ की चालें रहेंगी तो चाल ऊपर रहेंगी और बाकी नीचे क्या हो जाएगा। अगर ये चाल वाला आएगा तो दूरी ऊपर हो जाएगी, चाल या फिर समय नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ये हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा, हर जगह ये काम आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम इसी से सॉल्व करेंगे इसको। एवरेज हमें निकालना है, एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब औसत। तो हम क्या करेंगे, सबको पहले क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। कुल स्कोर मतलब सभी को जोड़ेंगे। जब हम जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 2 कितना हुआ, 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 3 12, 12 2 14 हो गया, 14 5 19 हो गया, 19 1 20, 20 2 22, 22 7 29 हो गया। ठीक है, 29 हो गया। अब 29 2 मतलब 1 बच गया, वो 30 हो गया, 300 पूरा हुआ। 1 7 1 8, 8 6 14, 14 6 20, 20 2 22, 22 4, 22 4 26 हो गया, 26 2 28, 28 2 30, 9 29। कहाँ से गड़बड़ हो गया ये देख लेते हैं। ये हमारा कितना हुआ था, 29 290। ठीक है, अब यहाँ यदि हम इसको फिर से जोड़ लें, कितना हो गया, 7 2 9 हो गया, 9 2 7 2 9, 9 6 15, 15 6 21, 15 6 21 हो गया, 21 2 23, 23 27, 27 2 29, 29 2 31, 31 9 40। ठीक है, 31 9 40 हो गया। टोटल कितना आ गया, 3 और ये 3 0, 330। ठीक है, ये हमारा कितना आया, 330। तो 330 कुल स्कोर हमारा आ गया। खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11। कितनी है, 11 खिलाड़ी। जब 11 खिलाड़ी हैं, 11 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा टोटल एवरेज, 30। ये हमारा क्या आ गया, टोटल एवरेज। आपका बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में, आप लोग कायदे से प्रैक्टिस कर लेंगे, टोटली प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस सही हो जाएगा। कपिल मोहन और राजू एक कार को अलग अलग 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 18, 36 और 54 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन
मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, ठीक है, मोहन मोहन क्या करता है, 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। और राजू राजू क्या करता है, अब काम पूरा होने से 6 दिन पहले, कितने दिन, 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। वह समय समय लगभग ज्ञात करें जिसमें कार्य पूरा हुआ है। वह समय ज्ञात करना है जिसमें कार्य पूरा हुआ है। अब हम इसको लगाने के लिए, ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ, आपको भी बताऊंगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कपिल कपिल रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे कपिल, फिर मोहन हो जाएगा, फिर राजू हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कितने कितने दिनों में ये काम करते हैं। ये 18 दिन लगाता है और ये 36 दिन लगाता है, ये आपका 54 दिन लगाता है, ठीक है, ये 54 दिन लगाया। अब इनको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे सभी का। जब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, जो भी बड़ी संख्या होती है उसका गुणा हम 2 बार 3 बार कर लेते हैं, अर्थात 2 से गुणा करते हैं, उसमें 3 से करते हैं, 4 से, लगभग लगभग इतने में उसका मान निकल आता है। तो यदि हम इसका 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया और 5 दूना 10 हो गया। अब 18 से यदि हम भाग करें तो ये सीधा सीधा आपका कट जाएगा, 18 छंगम 108 हो गया और 36 कितने बार हो जाएगा, 6 3 18 3 बार, ठीक है। तो यदि इसको भाग करें तो सीधा सीधा ये कट जाएगा। अब देखते हैं इसको, ये जब इससे भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा, 6, सॉरी शेष नहीं, कितने बार जाएगा भागफल, अगर 108 में हम 18 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 18 छंगम 108, तो 6 बार गया। अब जितनी बार जाएगा उसको हम यहाँ रख लेंगे, जितनी बार भाग जाता जाएगा उसको हम इधर रखेंगे। अब देखते हैं 36 का भाग करते हैं, 36 त्रिका 108, 3 बार गया भागफल 3 आया। अब 54 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, ये हमें जो मिला है इस साइड में जो भी हमें प्राप्त हुआ है, ये हमें मिला है, ये क्या हुआ, टोटल वर्क, इतने यूनिट वर्क, ये हमें क्या मिला, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल इतने यूनिट वर्क है, 108 यूनिट टोटल वर्क है। जितना हमें करना है पूरा का पूरा सभी लोग करेंगे, वो 108 यूनिट वर्क आ गया, आपका निकल आया। और ये क्या निकला है, ये निकला है प्रतिदिन। ये कौन है, कपिल कपिल क्या करता है, इतने यूनिट पर डे, ठीक है। ये एक दिन का इसका वर्क निकला है कि कपिल एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट, या फिर हम कहते हैं कपिल की कार्य क्षमता कितनी है, 6, कपिल की कार्य क्षमता 6 है और मोहन की कार्य क्षमता 3 है, राजू की कार्य क्षमता 2 की है। या फिर ये कह दें कि कपिल 6 यूनिट पर डे काम करता है और मोहन 3 यूनिट पर डे काम करता है और राजू 2 यूनिट पर डे काम करता है। तो इसमें क्या कह रहा है, अब हम क्वेश्चन देखेंगे, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, अब काम तो शुरू कर दिया, ये तो सही बात है। मोहन ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले, अब कह रहा मोहन काम पूरा होने से, जब पूरा होने वाला था काम तब मोहन 8 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, और राजू काम पूरा होने से 6 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब बताइए, काम का अभी हमें पता नहीं है कि कितने दिन में समाप्त होगा, अगर तीनों मिलके करेंगे, ये 108 दिन तो दिया हुआ है लेकिन तीनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त होगा, ये हमें पता नहीं है कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा और कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 8 दिन पहले अगर हम मान भी लें कि इतना काम है, इतने दिन में समाप्त होगा, मतलब इतने यूनिट काम है, और सभी को जोड़ के हम इससे भाग कर दें, तो हमें ये कंफर्म नहीं होगा कि 8 दिन पहले यदि ये छोड़ेगा तो हो सकता है काम तीनों के बराबर रहा हो पूरा का पूरा, इतने दिन में तीनों करेंगे तब समाप्त होगा, पहला छोड़ दिया तो हो सकता है बढ़ जाए काम। तो ये हमें नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें उल्टा चलना है। उल्टा का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से हम ये देखेंगे, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 6 दिन पहले कौन काम छोड़ता है, ये राजू काम छोड़ देता है, और उसके पहले 8 दिन पहले कौन छोड़ता है, ये काम छोड़ देता है। तो हम क्या करेंगे, काम समाप्त होने से, जैसे कि यहाँ से हम चलेंगे, ये हमारा क्या है, 108 यूनिट वर्क है, ठीक है, ये पूरा हमारा 108 यूनिट वर्क है। अब इसमें हम देखेंगे कि लास्ट में ये यहाँ यहाँ जो है, यहाँ तक कौन काम करता है, यहाँ तक काम कौन कर रहा है, मोहन मोहन काम करता है, मोहन, ठीक है। और इधर कितना समय बच जाता है मोहन के लिए जब काम छोड़ देता है,
ये 8 दिन का काम बच जाता है इसका, ठीक है। 8 दिन ये नहीं करता है, 8 दिन पहले ही छोड़ देता है। और ये राजू कहाँ तक चलेगा, राजू यहाँ कहीं आएगा। अब ये कितने दिन पहले छोड़ देता है, 6 दिन पहले, 6 डेज पहले छोड़ देता है, ठीक है। ये बीच में छोड़ देता है। और जो कपिल है, कपिल मतलब शुरू से लेके अंत तक पूरा काम करता है, ठीक है। कपिल क्या करता है, शुरू से लेके अंत तक पूरा करता है। मतलब यदि हम तीनों को काम कराना भी चाहें, आप यहाँ समझिएगा, तीनों को यदि हम काम कराना भी चाहें तो 8 दिन पहले, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले तक का काम निकाल लें। और ये 6 दिन पहले छोड़ता है तो इसको भी क्या कर लें हम, 2 दिन का इसका भी काम निकाल लें। और 2 दिन का निकालने के बाद हम पूरे काम से घटा दें इसका, और इसका 8 दिन तक का काम निकाल के घटा दें, तो क्या बच जाएगा, जहाँ तक तीनों किए हैं, जहाँ तक तीनों साथ में कर रहे थे, तीनों कहाँ तक कर रहे थे, तीनों यहाँ तक साथ में कर रहे थे, तो इस ये क्या आ जाएगा, तीनों का काम, मतलब तीनों ने कितना काम मिलके किया, ये आ जाएगा। तो हम ऐसे ही अब चलेंगे, देखते हैं कैसे आना है हमें यहाँ तक, ये हम देख लेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इधर लास्ट में पूरा काम कौन किया है, ये किया है 8 दिन तक। इधर लास्ट में 8 दिन तक कौन किया है, ये कपिल किया है। और ये राजू है, राजू कितने दिन किया है लास्ट से, लास्ट में 2 दिन किया है, एक्स्ट्रा किया है। जब ये मोहन छोड़ दिया तो 2 दिन कौन एक्स्ट्रा किया है, राजू, ठीक है। तो राजू का 2 दिन का काम हम निकाल लें, राजू का 2 दिन का, ये तो 1 दिन का अभी बताया मैंने, कितने यूनिट पर डे करता है, ये कितने, राजू कितना करता है, 2 यूनिट पर डे, ठीक है। राजू करता है 2 यूनिट पर डे, 1 दिन में 2 यूनिट करता है, तो 2 दिन में काम कितना करेगा, 2 दिन में कितना काम करेगा, 4 यूनिट, कितना काम करेगा, 4 यूनिट, कितने दिन में, 2 दिन में। ये 2 डेज का इसका वर्क आ गया, ठीक है। और ये कितने दिन करा है काम, ये करा है लास्ट में 8 दिन तक, 8 दिन तक ये काम किया है, तो 8 दिन तक इसका निकाल लें, 8 दिन का, तो कितना आ जाएगा, 8 48, कितना यूनिट काम किया ये, 48 यूनिट, टोटल कितना यूनिट, 48 यूनिट ये किया 6 दिन 8 दिन में। और ये 2 दिन में, 2 दिन क्यों इसका लिया गया, क्योंकि केवल ये जब मोहन काम छोड़ के जाता है तो उससे केवल 2 दिन ही अधिक करता है, क्योंकि 6 दिन पहले ये छोड़ता है, 8 दिन पहले ये छोड़ता है, तो 2 दिन अधिक करता है, तो 2 दिन इसको हम काम करा देंगे। जब इसका 2 दिन का काम करा देंगे और टोटली हम इससे घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, 8 दिन पहले तक का काम निकल आएगा, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले तक का काम निकल आएगा। तो ये हम देखेंगे टोटल कितना यूनिट काम हुआ, लास्ट से 8 दिन पहले तक कितना काम किए ये लोग, ये तो काम कर नहीं रहा तो इसको हम छोड़ देंगे। काम कौन कौन कर रहा है, ये कर रहा है और आपका ये कर रहा है, तो 48 ये हो गया, 4 ये हो गया, कितना काम हुआ, 52 यूनिट, कितना काम हुआ, 52 यूनिट। कौन कौन किया, कपिल और राजू, कपिल और राजू ने 52 यूनिट काम किया, कितने दिनों में, लास्ट 8 डेज में। हाँ वो बात दूसरी है कि ये केवल 2 ही दिन काम किया है और ये 8 दिन पूरा किया है, ठीक है, लेकिन 8 दिन का लास्ट का माना जाएगा, लास्ट 8 डेज, लास्ट 8 डेज। अब 8 दिनों में 52 यूनिट इन्होंने काम किया, दोनों ने मिलकर कितना यूनिट काम किया, 52 यूनिट। जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझते जाइएगा, बढ़िया से समझिएगा, पूरे क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसे अब नहीं करवाऊंगा, अब मैं आपको स्पीड से करवा दूंगा। तो ये 52 यूनिट काम कर चुके हैं। अब 108 यूनिट काम था, टोटल 108 यूनिट काम था, आप यहाँ पे देखिएगा, टोटल 108 यूनिट यहाँ तक का काम था, और इस बीच का काम इन्होंने कर लिया कितना, 52 यूनिट, ठीक है। इस बीच का इन्होंने काम किया 52 यूनिट। जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है वो ज़रूर इसको देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही मज़ा आती है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। आप देखिएगा, आप अगर ये विधि सीख जाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है आपको ऐसे क्वेश्चनों में। जब भी पेपर में देखेंगे तो आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि कोई क्वेश्चन दिया है। अब ये कितना यूनिट कर लिए, 52 यूनिट, ठीक है, ये किए 52 यूनिट, 52 यूनिट इन्होंने काम समाप्त कर दिया लास्ट के 8 दिन में। कौन कौन मिलके, राजू का 2 दिन का काम और कपिल का 8 दिन का काम, 52 यूनिट समाप्त कर लिए। तो इधर शेष कितना काम बच गया, आप ये देखिए, जहाँ तीनों कर रहे हैं वहाँ का शेष काम कितना बच गया। अब यहाँ तक तीनों कर रहे हैं, यहाँ तक क्या कर रहे हैं, 8 दिन पहले तक तीनों किए हैं, तो ये 52 यूनिट इधर काम हो गया। तो शेष कितना काम बच गया, आप घटा लीजिए, इससे 6 आ गया और 10 में से 5 गए 5, टोटल कितना यूनिट काम बच गया, 56 यूनिट, ठीक है। अब 56 यूनिट काम कौन करेंगे,
तीनों मिल के करेंगे, तो तीनों से हम काम करा देते हैं 56 यूनिट। टोटल 56 यूनिट काम है हमारा। अब तीनों करेंगे, अब तीनों कितने दिन में करते हैं ये हम देख लेंगे, तीनों का वर्क देख लेंगे हम। तीनों यदि काम करते हैं तो आप देखिए, अगर कल्लू का हो, कपिल का हो गया, और प्लस मोहन का हो गया, और प्लस राजू का हो गया, तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 2 11 11 यूनिट कितना हो जाएगा इनका, तीनों का पर डे क्या करेंगे, 11 यूनिट पर डे करेंगे, ये 11 यूनिट पर डे करेंगे। अब आप देखिएगा 11 यूनिट यदि आप पर डे कर रहे हैं, ठीक है, 11 यूनिट ये पर डे कर रहे हैं, 11 यूनिट ये पर डे कर रहे हैं, तो 56 यूनिट कितने दिन में ये करेंगे, तीनों मिलकर 56 यूनिट कितने दिन में करेंगे, 11 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 11 पचे 55, 5 बार गया। अब आप 5 डेज आ गया यहाँ से, 11 पचे 55, 5 डेज आ गया। अब आप ये देखिए 5 दिन तो ये हो गया, और 8 दिन का काम यहाँ पे निकाल चुके हैं हम कि 8 दिन काम कर चुके हैं, तो कितना हो गया, 8 दिन ये हो गया और 5 दिन ये हो गया, बराबर क्या होगा, 8 5 13, टोटल कितना आ गया, 13 डेज। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन रहा है, आपको समझाने में थोड़ा समय लगा है, नहीं तो बस इतना निकालना था और यहाँ से घटा के और सीधा सीधा हम यहाँ से निकाल लेते। आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। 13 दिन, 13 दिन आपका कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ 56 आया है तो दशमलव में क्यों नहीं लाए, मैं आपको बता दूं यहाँ आपका दिया भी है समय लगभग, क्या कह रहा है, समय लगभग, लगभग का मतलब है जो दशमलव में आ रहा है वो छोड़ देना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा ऐसे क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आपके पेपर में आएगा ऐसा क्वेश्चन तो आप करेंगे। और भी सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे वर्क एंड टाइम के। एक विक्रेता 20 सेब 300 रुपये में खरीदता है और 15 सेब 300 रुपये में बेचता है, और रुपये 300 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। कह रहा कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए, तो हम देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, थिंग्स, सबसे पहले हम थिंग्स लिखते हैं, फिर रुपीज़ लिखते हैं, फिर रुपीज़ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम थिंग्स लिखेंगे, हमारी थिंग्स कितनी है, 20 सेब हैं, एक तरफ 20 सेब हैं और कितने रुपीज़ हैं, 300 रुपीज़ हैं। अब ये हमारा क्या है, सीपी हो गया, सीपी मतलब फर्स्ट प्राइस, क्रय मूल्य हो गया। अब बेचता कितना है, 15 सेब 300 रुपये में बेचता है, 15 सेब बेचता है ये 300 रुपये में, 300 रुपये में क्या करता है, 15 सेब बेच देता है, सेलिंग कर देता है। तो ये तो रही इतनी बात। अब क्या कहता है, 300 का लाभ अर्जित करने के लिए, एक तो तरीका ये आपका होता है, ये होता है, ऐसे करके आप सॉल्व कर लीजिए, और एक तरीका और होता है। तो पहले तो मैं इसको रोक देता हूँ, आपको वही तरीका बता देता हूँ, सबसे आसान रहेगा। अब कह रहा है 20 सेब 300 रुपये में खरीदता है, तो आप ये देखिए 20 सेब यदि 300 में खरीदता है तो 300 में 20 सेब, एक सेब की कीमत निकाल लीजिए, एक सेब की कीमत। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर लीजिए कि 20 सेब, 20 सेब का मतलब 20 एप्पल, 20 एप्पल कितने में खरीदता है, 300 रुपये में, 300 रुपये में। अब बताइए 20 सेब 300 रुपये में खरीदता है तो एक सेब कितने में खरीदेगा, कम रुपए में खरीदेगा, तो एक एप्पल कितने में खरीदेगा, आप लोग भाग कर दीजिएगा, इसका जितना दिया है एक का निकालना होता है, कुछ दिया रहेगा तो उसका हम भाग कर देते हैं, 300 बटे 20। तो ये क्या आ गया, एक सेब की कीमत आ गई आपकी, ये एक सेब की कीमत आ गई। तो ऐसे ही हम मान ज्ञात करेंगे इनका। अब हम यहाँ पे सीधा अप्लाई करेंगे, 300 रुपये है, 300 रुपये में कितने सेब खरीदता है, 20 सेब, एक सेब की कीमत आ गई। अब क्या कहता है, ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ अर्जित कर रहा है, लाभ अर्जित करने का मतलब क्या हुआ, विक्रय मूल्य बढ़ा है, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 300 रुपये। 300 रुपये में कितना खरीदता है, 15 बेचता है, 15 सेब बेचता है 300 रुपये में, तो ये क्या हुआ, इसको लाभ प्राप्त हो गया। लाभ प्राप्त हो गया तो विक्रय मूल्य से हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, लाभ। अब लाभ प्राप्त करने के लिए देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, ये देख लेंगे। अब 15 का यदि हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लें, यहाँ से एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 300, कितना आएगा एलसीएम हमारा, 300 एलसीएम आ जाएगा। 15 दूना 3, 15 दूना 30, सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। अब इसमें हम 20 का गुणा कर लेंगे, अब ये 300 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कितना गुणा हो जाएगा, 20 का, 20 हो गया, माइनस इधर करेंगे 15 हो जाएगा, 15, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 300 ऊपर है, 300 ऊपर रखेंगे और हम गुणे में कितना करेंगे, 20 से 5 गए
सॉरी 20 से 15 गए 5 बटे 300, ये हो गया, ये आ गया। अब कहता क्या है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, लाभ, ये हमें क्या प्राप्त हुआ है, लाभ। अब आपका ये कह रहा है कि 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए, 300 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए आप लोगों ने देखा कि ऊपर क्या है हमारा, ऊपर पैसे हैं और नीचे हमारे क्या है, सेवों की संख्या है। तो यहाँ भी क्या है, ये जो ऊपर दिया हुआ है ये हमारे पैसे हैं और नीचे सेवों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम काट लेंगे, क्योंकि 300 का लाभ हमें अर्जित करना है, हमें 300 का लाभ कमाना है। 300 तो यहाँ दिया ही है, तो 300 हम ऐसे ही रखेंगे, 300 का लाभ कमा लेंगे। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, मतलब कितना हुआ, 60। तो बराबर क्या हुआ, 300 का लाभ कमा रहा है, कितने सेब, 60 सेब। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 300 का लाभ अर्जित करने के लिए कितने सेब खरीदे और बेचे जाने चाहिए। अब कह रहा है 60 सेब यदि वह बेचता है, 60 सेब वह खरीदता और बेचता है तो क्या होगा, 300 का लाभ कमाएगा। अब 60 सेब यदि खरीदेगा, वह 60 सेब खरीदेगा और बेचेगा भी 60 सेब, तो क्या होगा, 300 का उसको लाभ होगा। ठीक है, 300 का लाभ होगा, 60 सेब खरीदेगा और 60 सेब बेचेगा तब। ठीक, तो ये आपका क्या आंसर आ गया, 60 सेब आपका आंसर आ गया, सीधा सीधा आपका 60 सेब सी नंबर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका रहा क्वेश्चन। ये तरीका आपका सबसे बेस्ट है, इस तरीके से लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। या फिर आप इससे भी लगाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इससे तो परसेंट लाभ या हानि निकाला जाता है, लेकिन फिर भी इससे भी लग जाएगा। ये करिए, ये करिए, सेलिंग प्राइस हो गया, कितना हो गया, ये 20 हो गया, गुणे 300 हो गया, फिर माइनस हो जाता है, माइनस करेंगे 15 हो गया, गुणे 300 हो गया। अब यदि हम इसके बटे कर दें, अब इसके बटे हम करेंगे तो ये जो नीचे से जाएगा सेलिंग प्राइस वाला, ये थिंग्स जाएगी और सीपी वाला मूल्य, तो इसका ही हम फिर से बटे कर देते हैं। जब बटे करके इंटू 100 कर देते हैं तो हमारा क्या आता है, परसेंट लाभ या परसेंट हानि। तो हमें परसेंट में तो निकालना नहीं है, तो हम परसेंट क्यों करें, यहीं से हम इसको रोक देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 300 यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, सेम वही कंडीशन लगा लेंगे, 300 हो गया। अब बचा कितना, 20 माइनस 15। ठीक है, अब 20 माइनस 15 बच गया। अब 300 यहाँ हो गया और गुणे यहाँ पे 5, मतलब 300 गुणे 5। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारी टोटल थिंग्स कितनी है, टोटल हमारी थिंग्स कितनी है, ये टोटल हमारी थिंग्स हो गई, टोटल का मतलब 15 दूना 30, अर्थात कितना हो गई, 300 हमारी थिंग्स हो गई। टोटल 300 हमारी थिंग्स मतलब 300 वस्तुएं हो गई। अब ये बताइए 300 वस्तुओं में इतने का लाभ कमा रहा है, 300 वस्तुओं में इतने का लाभ कमा रहा है, तो ये बताइए हमें 300 वस्तुएं बेचने पर कितने का लाभ कमा रहा है, 300 गुणे 5 का, 300 गुणे 5 का लाभ कमा रहा है। तो आप ये बताइए एक वस्तु बेचने पर कितने का लाभ कमाएगा, ये एक वस्तु बेचने पे 300 गुणे 5 बटे 300, ठीक है, गुणे 300 हो गया। अब ये बताइए एक वस्तु बेचने पे इतने का लाभ कमाएगा, 300 वस्तुओं पे इतने का लाभ कमा रहा है। तो आप ये बताइए अगर हम ऐसे कर दें, ये कर दें, तो क्या हो जाएगा, 300 का लाभ कमा रहा है। अब कितनी वस्तुएं आ गई, ये वस्तु कितनी हम यहाँ रख लिए, 60, कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 जीरो, अर्थात ये क्या हो गया, 300 का तो लाभ कमा ही रहा है, लेकिन वस्तुएं कितनी थी, अभी 300 से भाग किए थे। अब कितनी वस्तुएं बच गई, 60 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हो गई, 60 वस्तुएं यहाँ पर हो गई, ये 60 वस्तुएं हो गई। या फिर हम ये कहते हैं कि एक वस्तु पे कितना लाभ कमा रहा है, 5 रुपए का, एक वस्तु पे 5 रुपए का लाभ कमा रहा है। तो लाभ हमें करना क्या है, हमें तो लाभ टोटल 300 ही रखना है, 300 लाभ रख लिए, 60 का वो कर दिए, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आपका ऐसे क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, थोड़ा सा आप ट्रिक तो बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है, 9% वार्षिक की दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले 30,000 का चक्रवृद्धि
ब्याज होना चाहिए यहाँ पे क्या होगा, ब्याज। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग कर रहे हैं अभी, नया नया अभी स्टूडियो है, तो ये मिस प्रिंटिंग हो रही है ब्याज। और चाहूँगा मैं कि अगली बार कोई भी दिक्कत ना आए आपको। तो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 5,643 बनता है। तो समय अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए। समय अवधि ज्ञात करा रहा है, तो आप ये बताइए जो अमाउंट होता है हमारा, जो अमाउंट का मतलब मिश्र धन, ठीक है, ये मिश्र धन, जो मिश्र धन होता है इसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है, जब भी मिश्र धन हम निकालेंगे तो पी हो जाएगा हमारा और इंटरेस्ट हो जाएगा ब्याज, अर्थात क्या होगा, ये मूल धन पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, मूलधन प्लस इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। अब चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर साधारण ब्याज हो, फार्मूला यही रहेगा। अब मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30,000 ये है, 30,000 हमारा ये हो गया, और ब्याज हमारी कितनी है, 5,643, ठीक है। तो ये हो गया, कितना हो गया, 35,643, कितना हो गया, 35,643 रुपये हो गए। तो ये हमारा क्या बना, मिश्र धन, ठीक है। और मूलधन हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है और ये ब्याज है। अब आप फार्मूला लगा लीजिए, यहाँ इसका फार्मूला क्या होता है, मिश्र धन, अर्थात अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है पी, इसका फार्मूला होता है अमाउंट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज का, अर्थात मिश्र धन बराबर मूलधन फिर 1 प्लस आर, आर का मतलब जितनी दर दी गई है बटे 100, और यहाँ पे क्या होता है एन, पावर एन हो जाता है, एन क्या है, इस हमारा समय, ये हमारा क्या होता है समय, ठीक है, ये दर हो जाएगी और ये मूलधन, ये अमाउंट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कितना है हमारा अमाउंट टोटल बन रहा है 35,643, तो 35,643 हम रखेंगे, 35,643 हो गया। अब ये पी जो प्रिंसिपल है हमारा, इसको हम इधर ला लेंगे, नीचे ला लेंगे, कितना हो जाएगी ये, कितना है 30,000, कितना है 30,000 बराबर कितना हो गया 1 प्लस आर, कितना है हमारा 9% है बटे 100 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, होल टू द पावर n, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे 3 से इसको काट देंगे, 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो गया, 3 8 24 हो गया, फिर 3 8 24 हो गया, फिर 3 एकम 3, टोटल कितना आ गया 1,1,8,81 बटे कितना हो गया ये 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। अब बराबर इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 का मल्टीपल करेंगे, 100 एकम 100 और 109, 109 आ गया बटे 100 हो गया। अब इसका होल टू द पावर n हो गया। अब आप इसको देखिएगा, तो अब दोस्तों इसको हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम कर लेंगे ऐसे, ये इतना आ गया। अब हम देखेंगे 109, 109 का क्या करेंगे, ये 100 है, 100 का क्या करेंगे हम वर्ग अगर कर दें, तो 100 को वर्ग करने पे हमें क्या प्राप्त होगा 10,000, कितना प्राप्त होगा 10,000, इसका मतलब ये वर्ग से हमारा बन जाना चाहिए। अब वर्ग से बनने के लिए हम क्या करेंगे, 109 का यदि हम वर्ग करके देख भी लें कितना आता है, तो इसका मतलब वर्ग पे हमारा आ जाएगा। अब देखेंगे वर्ग करेंगे 109 का कितना आ जाएगा, 9 9 9 नहीं हम 81 हो गया। अब कितना ज़्यादा है, 100 से 9 ज़्यादा है, तो 100 में 9 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 118, ठीक है, मतलब ये क्या बन गया, इसका वर्ग है, ठीक है। अगर वर्क करने की विधि आपको सीखनी है तो मेरे चैनल पे जाइएगा, मेरे चैनल पे वर्क करने की विधि बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई गई है, आप लोग तुरंत इसका वर्क करेंगे, मुंजबानी बिना पेन कापी के ही आप करेंगे वर्क, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये आ गया, अब इसको हम करेंगे क्या, ये क्या है 109 का बटे 100 का वर्ग, ठीक है, बराबर क्या हो गया 109 बटे 100 इतने का होल टू द पावर n। तो ये आधार बराबर है, आधार बराबर, तो n बराबर हमें क्या मिल जाएगा, n बराबर हमें मिल गया 2 वर्ष, मतलब कितना वर्ष मिल गया 2 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे लगा लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका यही है आपका। अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अमोल ने अपने उत्पादों का मूल्य 20% बढ़ा दिया, 20% से बढ़ा दिया, ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए उन्हें कितनी छूट देनी चाहिए। अब कोई लाभ और कोई हानि नहीं कमा रहा है, ना कोई लाभ कमाएगा ना कोई हानि कमाएगा, तो कितनी छूट उसको देनी चाहिए। माना क्या था इस पे,
उत्पादों का मूल्य 20% से बढ़ा दिया। अब माना इसका क्या था, मार्क प्राइस क्या था इसका 100, या फिर हम ये कह लें कि 100 रुपये में वो खरीदा था और 20% इसका मूल्य क्या किया, बढ़ा दिया, कितना हो गया 120। अब कहता है ना लाभ ना हानि के आधार पर उत्पादों को बेचने के लिए, मतलब ना कोई लाभ करेगा ना ही कोई हानि होगी। जब लाभ हानि नहीं होगी तो यहाँ से हम देखेंगे कितना छूट देगा। अब छूट दे रहा है, कितना छूट देगा इसमें 20%, 20% अधिक लिया तो कितना छूट दे देगा, 20 की छूट दे देगा। अब 20 की छूट देगा, कितने पे छूट देगा 120 पे। अब 120 पे हम छूट दिला देंगे, इसी को हम परसेंट निकाल लेंगे। जब परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब इसको काटेंगे, 2 तियां 6 और ये आ जाएगा 2 50 हम 100 बराबर कितना आ गया 50/3, 50/3%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी छूट देगा जब किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ा देगा तो उसको 50/3 की छूट देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, ना कोई लाभ कमाएगा ना ही कोई हानि होगी उसको। मतलब जितने का खरीदेगा उतने का ही बेच देगा, तो इतनी छूट देना चाहिए उसको। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया सी, सॉरी बी। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई कितनी है 56 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। बेलन, अब आप देखिए बेलन होता है आपका, बेलन जो है बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच रख दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच रखिए। अब आयतन निकालना है हमें, इसका मान रखिए पाई का 22/7 रख दीजिए और आर का मान कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो 28 का वर्ग हो जाएगा, 28 28 हो गया। और ऊंचाई कितनी है 56 सेंटीमीटर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका आपको बताऊंगा, जब भी इतना गुणा भाग आपका आ जाएगा तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, 7 चौके 28। अब आप देखिए यहाँ से ये 4 है और ये 56 है, ये 28 है, तो 28 दूना कितना होता है 56। यदि हम 2 का गुणा कर दें तो 56 का वर्ग बन जाएगा, तो ये 22 हो गया। 22 में से हम क्या निकाल लें, 22 से 2 निकाल लें तो ये 11 बन जाएगा। 2 यहाँ से निकाल लिए और 2 4 वाला 2 हम ले लिए और 2 इसका जो बच गया उसका हम गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये भी 56 हो जाएगा। 56 गुणे 56, इसको हम 11 बना लिए, 2 इसका 2 इसका और 2 इसका हम गुणा कर लिए, तो टोटल क्या हो गया ये 56 का वर्ग। अब आप देखिए 56 का वर्ग जब भी हम निकालते हैं तो कितना आता है, 56 का वर्ग हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 छंग 36 हो गया। 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, अर्थात 25 6 31। ये आ गया आपका 56 का वर्ग। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आराम से आ जाएगा। तो ये 56 का वर्ग आ गया 31 और 36, 31 36 आपका वर्ग आ गया। अब बचा क्या 11, तो 11 से हम गुणा कर देंगे और फिर 4 से गुणा कर लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कितना जाएगा, 11 छक्का 66 हो गया और 6 3 9 हो गया, 9 1 4 हो गया, अब 3 1 4 हो गया, अब 3 हो गया, ठीक है, ये इतना आ गया। अब गुणे 4 को मल्टीपल करेंगे, ये 11 का गुणा करने का तरीका है, आपको बताऊंगा किसी वीडियो में। अब गुणा करेंगे 6 चौको 24 की 4 हो गया। अब देखिए इसमें कहीं 4 आ रहा है, मतलब आपका ये वाला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये क्या होगा क्यूब होना चाहिए, ये भी क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब गुणा भी कर लीजिए, 6 चौको 24 की 4 हो गया, 2 आ गया, 4 9 36 हो गया, 36 2 38, 3 आ गया, 4 चौक 16 3 19 की 9 हो गया, 4 चौक 16 1 17 की 7, 4 3 12 1 13, ठीक है। तो आपका ये आंसर कहाँ से गलत आ रहा है, ये थोड़ा सा गलतियाँ यहाँ पे हुई हैं, हमारे टाइपराइटर महोदय की गलतियाँ हैं, ठीक है। ये आपका क्या होना चाहिए, सॉरी ये आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, आपके लगाने का तरीका सेम यही रहेगा, इससे आपका तुरंत आ जाएगा आंसर। अब अगले की बात यदि हम करें तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है समरीन और गरिमा एक साथ मिलकर एक काम को 8 दिन में, अब कह रहा है समरीन, ये फिर आ गया समरीन और गरिमा दोनों मिलकर कितने दिन में
8 दिनों में करते हैं। फिर कह रहा है समरीन अकेले काम को, समरीन क्या करती है, अकेले काम को 10 दिनों में करती है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा ये एलसीएम। अब ये 8 5 से 40 हो जाएगा और 10 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, गरिमा अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। अब कह रहा है गरिमा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो हम ये वाला उठा लें सबसे पहले। ये कर क्या रही है, समरीन और गरिमा दोनों काम कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं। और अकेले समरीन क्या कर रही है, 4 यूनिट काम कर रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 रख लेंगे और गरिमा इधर रख लेंगे, बराबर 5 यूनिट पर डे का रख लेंगे। तो गरिमा का यदि हम मान निकालेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, गरिमा का मान निकाल लेंगे। गरिमा है, अब यदि हम गरिमा का मान निकालें तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर 1 आ जाएगा। मतलब गरिमा क्या कर रही है, 1 यूनिट पर डे, 1 यूनिट पर डे वर्क कर रही है गरिमा। गरिमा क्या कर रही है, 1 यूनिट पर डे वर्क कर रही है। तो क्या पूछ रहा है, गरिमा अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगी। टोटल हमारा कार्य कितना है, 40। यदि गरिमा 1 यूनिट पर प्रतिदिन काम कर रही है, एक दिन में 1 यूनिट कर रही है, 40 वर्क कितने दिन में करेगी, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रही है, 40 यूनिट काम करेगी 40 दिन में। ठीक है, ये आ गया 40 डेज। ये किसका है, गरिमा का। ठीक, तो 40 दिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका है 40% वार्षिक दर से उधार दी गई एक निश्चित राशि 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच अंतर 200 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम करते क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे 40% ब्याज है, आर हमारा क्या है, आर हमारा है 40, मतलब 40% है और 1 साल के लिए पूछ रहा है और ये अर्धवार्षिक लगा रहा है। तो अर्धवार्षिक का मतलब इसको क्या करेंगे, हम दर को आधा कर लेंगे, तभी तो आधे उस साल का होगा। अर्धवार्षिक करेंगे तो दर को भी हम आधा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 20%। अब 20% का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 20% पे यदि हम गिने में बदलेंगे कितना आ जाएगा, 1/5, 1/5 आ गया ये। अब 1/5 को हम क्या करते हैं, जब भी हमें मूलधन नहीं ज्ञात होता है तो हम क्या करते हैं, इस पे 5 1 6, ये हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। और इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, अमाउंट बन गया। क्या बन गया, अमाउंट। ये हमारा अमाउंट हो गया और ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, पी हो जाएगा और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो अब हम ज्ञात कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। हमारा अमाउंट भी आ गया और प्रिंसिपल भी आ गया। अब प्रिंसिपल को हम करेंगे क्या, ये देख लेते हैं। अब 2 साल के लिए अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, है तो 1 साल के लिए, लेकिन अर्धवार्षिक का मतलब हुआ 2 बार ब्याज मिलेगी इसको साल में 2 बार मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, 2 साल हो गया। एक तरह से देखें 2 साल के लिए ही मांग रहा है, 2 बार ब्याज का मतलब 2 साल। तो इसका हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ होता है उसका हम वर्क कर देते हैं, अर्थात ये जो होता है इसका हम वर्क कर लेते हैं। तो क्या मिल जाता है हमें, मूलधन मिल जाता है, अर्थात प्रिंसिपल हमारा मेन प्रिंसिपल मिलता है। अब ये हो जाएगा 2 साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25। ये हो गया 2 साल का 25 प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा 2 साल का 25 प्रिंसिपल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 25 को हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, 5 का मतलब 1/5, 1/5 निकालेंगे, ठीक क्या आएगा, 5 आ जाएगा। और फिर दोबारा 1/5 निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 1 बार आता है और 2 साल के लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, 2:1 का फार्मूला यूज़ करते हैं। इसको मैं किसी दिन आपको ब्याज का चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो ब्याज के चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा ये फार्मूला। ठीक है, तो ये 2 साल का ये जो होता है, ये जो आपका क्राइटेरिया बनता है, ये आपका क्या हो जाएगा, अभी 2 साल का आप लोगों ने देखा, 2 साल का मतलब क्या हुआ, 6 महीने में ब्याज जब लिए थे साधारण ब्याज में तो सेम ब्याज आ रही है। इसी प्रकार चक्रवृद्धि में होती है, तो ये क्या होता है हमारा CI माइनस SI, CI और SI का, सॉरी ये CI होता है, 2 साल का CI भी होता है और SI भी होता है। जब ये 2 साल का CI भी होगा और SI भी होगा तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 साल में CI और SI कैंसिल हो जाएगा और CI माइनस SI यदि हम ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 साल का ये CI भी है, 2 साल का SI भी है, तो ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया, 1 1 कम 1, कितना आ गया, CI और SI का अंतर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ फिर हम देख लेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे
इधर ये क्या हुआ, हमें मूलधन हमें कितना प्राप्त हुआ, अर्थात प्रिंसिपल हमें कितना प्राप्त हुआ 25, और अमाउंट हमें कितना प्राप्त हो गया, ये 6 है। और 6 को यदि हम वर्क कर लेंगे, क्योंकि इसका वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है। तो अमाउंट अभी रहने देते हैं इसको, हमें ज्ञात क्या करना है, CI डिफरेंस SI, ठीक है। CI SI का अंतर हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 का प्राप्त हुआ। अब कह क्या रहा है, 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, 200। ये अंतर कितना हमें मिल रहा है, 200 का। अब कितने गुना है, 200 गुना है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, मूलधन को क्या कर लेंगे, 200 गुना कर लेंगे। 200 गुना कर देंगे तो 25 दून 50, कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से, 5000। 5000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका यही है आपके लगाने का। अब इस पे मैं बहुत ही बढ़िया तरीका है ये, आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ से आया, तो मैं इसको अच्छे से बता दूंगा, एक दिन किसी दिन बताऊंगा, तो बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए, अब आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, जब हम अमाउंट ज्ञात करते हैं तो अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, और अमाउंट की यदि हम बात करें यहाँ पे कितना होना चाहिए, 36। हमारा अमाउंट कितना होना चाहिए, 6 छंग 36, 2 बार गुणा कर देंगे इसका भी तो क्या हो जाएगा, 36 हमारा अमाउंट आ जाएगा। अब 36 हमारा अमाउंट, क्या जब भी हम इसको निकालते हैं तो ये हमारा क्या निकलता है, यदि हम इसको पूरा निकाल लें 2 साल का तो क्या निकलेगा, ये 5 दूना 10, 10 निकल आएगा, प्लस 5 एकम सॉरी 1 एकम 1 बराबर 11। ये जो 11 हमें प्राप्त हुआ, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, CI। ये टोटल CI हमें सिंगल CI प्राप्त हुआ, और ये जो होता है ये CI और SI का अंतर होता है, तो ये हमें CI प्राप्त हो गया। अब बताइए आपका मूलधन इतना है, 25 है, 25 आपका मूलधन है, तो मूलधन में 25 में यदि हम CI जोड़ देंगे तो क्या होगा, अमाउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका आंसर लगाने का तरीका भी यही है। अब अगले क्वेश्चन की बात हम करें, एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई और अब इसकी कीमत 72,000 रुपये है। इसका मूल्य क्या है, मूल मूल्य क्या है। अब कह रहा है 20% की कमी की गई। अब 20% की कमी कर दिया गया और कीमत कितनी हो गई इसकी, अब इसकी कीमत 7200 नहीं सॉरी 72,000 रुपये है, ठीक है। अब 72,000 रुपये है तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक स्कूटर की कीमत में अब कीमत जो भी है इसकी, तो 72,000 हम रख दिए, ये 72,000 हो गया, ठीक है। और कमी के लिए कह रहा है तो कमी हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बटे कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20% की 80, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा निकलेगा CP, ठीक। कह क्या रहा है, अब इसकी कीमत 72,000 रुपये है। एक स्कूटर की कीमत में 20% की जब कमी कर की गई है तो इसकी कीमत कितनी हो गई, 72,000 रुपये हो गई। तो इसकी मूल मूल्य क्या है, मूल मूल्य का मतलब क्या हुआ, CP क्या है, खरीदने का मूल्य, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 8 से काटेंगे, 8 9 72 हो जाएगा, 9,000 हो गया। अब बराबर इसको हम करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 90,000, ठीक है। 1 जीरो और बढ़ जाएगा तो क्या हो गया, 90,000 रुपये आपके C आंसर सही है। अब इसको देखेंगे, ये आपका लघुत्तम महत्तम समापवर्तक है। इसको सबसे पहले लगाने के लिए हम क्या करते हैं, 432 हो गया, छोटी बड़ी के हिसाब से रख लेते हैं, 576 रखेंगे, फिर 648 रखेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 6 से 2 गए 4 हो गया, 7 से 3 गए 4 हो गया, बचा कितना 144। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 72, ठीक है। तो ये 72 आ गया और ये आपका आ गया 144। तो ये अब बताइए 72 का ये 2 गुना है, तो इसका मतलब इतना, इसका मतलब क्या हुआ, छोटा यही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा SCF। यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, SCF महत्तम समाप वर्तक, महत्तम समाप वर्तक, महत्तम समाप वर्तक प्राप्त होता है, SCF कितना हो जाएगा 72। महत्तम समाप वर्तक हमारा 72 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं कि महत्तम समाप वर्तक सभी संख्याओं में सम्मिलित होता है, तो क्या करेंगे, 72 है, 72 से यदि हम इनको काटना चाहें लघुत्तम के लिए, यदि हम इनको यहीं से काट दें तो हमारा क्या आ जाएगा, लघुत्तम आराम से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा,
ये 72 को काटेंगे, 72 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 42, 6 बार ये चला जाएगा। और 72 से यदि काटेंगे तो 7 8 56, 8 बार ये चला जाएगा। 72 से इसको काटेंगे तो 9 7 63, 9 बार ये चला जाएगा। अब आप बताइए, 6 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। जो लघुत्तम हमारा होता है, जो एलसीएम होता है, एलसीएम में हमारा क्या होता है, महत्तम भी शामिल होता है। तो एक तो महत्तम हो गया हमारा 72, और दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, इनमें से देख लेते हैं कितना आएगा, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 से 8 कट गया, ये भी कटेगा, 9 से 9, तो ये हो गया 9 8 72, अर्थात 72 गुणे 72, ये हमारा एलसीएम हो गया, एचसीएफ हमारा उतना प्राप्त हो गया। अब 72 का यदि हम वर्ग करेंगे तो 72 का वर्ग हम करेंगे कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हमें करना है। ठीक है, अब आप लोग सीधा सीधा कर लीजिए, 2 दूना 4 हो गया, अब 7 दून 14, 14 दूना 28 की 8 हो गया, अब 7 सते 49, 2 51, क्या हो गया 51 84, 51 84 और 72 आपका बी नंबर करेक्ट आंसर है, क्योंकि एचसीएफ इतना हो गया और वो इतना हो गया। अब यह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें 120 रुपया प्रति केजी वाले को 155 रुपया प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाकर 135 रुपया प्रति केजी की दर वाला चावल मिश्रण प्राप्त होना है। अब 120 रुपया केजी प्रति केजी वाला चावल 155 रुपये प्रति केजी वाले चावल के साथ मिलाया जाता है और मिश्रण में प्राप्त कितना करना है, 135 प्रति केजी। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से 0 आ गया और कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब 20 आया, इसको हम डिफरेंस निकालेंगे कितना जाएगा, 5 आ गया और 15 आ गया, बराबर हो गया 5 5 चौके 20, 5 तियां 15, आपका डिफरेंस आ गया 4:3। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम चालू करेंगे। अगला क्वेश्चन चालू करने के लिए क्या करेंगे, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से कितना दूरी पर चल रहे हैं, 1920 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर। अब वृत्ताकार पथ, ये जो वृत्ताकार पथ है आपका, ये कितना दूरी, कितना लंबा है ये पूरा वृत्ताकार पथ, 19 20 मतलब 1920 मीटर, इतना लंबा ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इतना वृत्ताकार पथ है। अब क्या करते हैं, एक साथ वो चलना आरंभ करते हैं, 40 मीटर पर सेकेंड और 64 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ना आरंभ करते हैं। आरंभ में कितने समय बाद वे पहली बार एक ही पथ पर कहीं मिलेंगे। अब कहीं मिलना है और इसकी पूरी की पूरी दूरी कितनी दी हुई है, 1920 अर्थात 1920। अब ये एक ही साथ एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ कर दिए। जब एक ही दिशा में एक ही चाल से आरंभ कर देते हैं तो क्या करेंगे हम, इनको एक ही दिशा में है, सेम चाल है, तो कहीं ना कहीं ये जाके मिलेंगे। अब ये कहाँ मिलेंगे ये हम देख लेते हैं, कहाँ मिलेंगे। तो ये हो गया 64 माइनस 40 बराबर क्या हुआ, ये 19 20। अब 40 से क्या करेंगे, 2 24 आ गया। अब इसको काटेंगे हम, कितने बार में कटेगा ये, 0 वैसे ही रख लेंगे, कितने बार में, 8 चौक 32, 8 2 16, 3 19, मतलब कितना हुआ 80 सेकेंड। ये कब मिलेंगे, 80 सेकेंड में एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, 80 सेकेंड बाद मिलेंगे। अब देखिए 17वां क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25 रुपया है। क्या कह रहा है, 2500 रुपये है, सॉरी 25,000 रुपये है। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपया है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसे 20% कम किया गया। वॉशिंग मशीन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना है, 25,000 रुपया है। अब 25,000 रुपये में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य है। अब वर्तमान मूल्य पूछ रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए कि 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% की हम क्या करेंगे, इस पर वृद्धि कर देंगे। 20% की वृद्धि, अब कह रहा है 20% की कमी कर रहा है, 20% की कमी कर देंगे, दोनों के बटे 100 है, बटे 100 है, 100 कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम चालू करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60 की 0 आ गया, 0 आ गया, 12 2 24 अर्थात 3000 आ गया। फिर 8 का मल्टीपल हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 3 24 अर्थात कितना मूल्य बचा, कितना मूल्य है, 24,000।
24,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह क्या रहा है, 25,000 मूल्य है, 25,000 इसका मूल्य है, अर्थात सीपी इसका कितना है, 25,000 है, सीपी 25,000 है, 20% की वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि कर दिया ये मूल्य में। अब कह रहा है और बाद में इसे 20% कम कर दिया। अब पहले 20% की वृद्धि करता है, फिर इसी मूल्य को 20% कम कर देता है, कम कर दिया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है, वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य है 24,000। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम याद करेंगे। ये कह रहा है 7, 4 और 7 का चतुर्थानुपाती याद कीजिए। मैं पहली वीडियोज में आपका एसएससी जीडी का फर्स्ट वीडियो जो बना है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे बता चुका हूँ, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा, फार्मूला बता दिया हूँ। तो यहाँ मैं केवल सवाल सॉल्व कराऊंगा, बराबर हो जाएगा। ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे एक बार बता दूं मैं आपको, ये हो गया समानुपाती हो जाता है, समानुपाती चतुर्थानुपाती के लिए फिर 7 अनुपाते x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ 7/4 हो गया, बराबर हो जाएगा 7/x हो जाएगा। अब x का मल्टीपल इधर हो जाएगा, 7x बराबर 7 गुणे 4। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 4। आपके x बराबर 4 चतुर्थानुपाती सही है, ए नंबर। अब 19वां, एक कंप्यूटर को 26,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। अब देखिए 26,000 रुपये में बेचने पर, अब कह क्या रहा है 26,000 रुपये में बेचने पर, ठीक है 4% का लाभ होता है। अब कह रहा है 4% का यदि लाभ होता है उसको, जब 26,000 का बेचता है तो 4% का लाभ होता है। 4% का मतलब क्या हुआ, 4% का मतलब हुआ कि 1/25, 1/25 हो गया, 1/25 भिन्न में बदलेंगे। और ये कितना है, लाभ कितना होता है 4% का मतलब लाभ यहाँ से क्या हुआ 1 का हुआ, तो टोटल लाभ कितना हो गया, इसको कितने में बेचेगा, ये विक्रय मूल्य कितना हो गया 26 हो गया, क्रय मूल्य इसका कितना हो गया 25। अब कह रहा है 26,000 में बेचने पर, अब 26,000 का मतलब क्या हुआ 26,000 यहाँ हो गया, कितने गुना है ये 26 का 1,000 गुना है, तो क्रय मूल्य इसका कितना हो जाएगा 1,000 गुना, हम इसको भी बढ़ा लेंगे अर्थात हो गया 25,000। ठीक है, ये क्या हुआ सीपी हमारा कितना निकला 25,000, ये हमारा निकला है 25,000। और फिर क्या कह रहा है 19,000 में बेचता है, जब 19,000 में बेचता है तो कितना इसको हानि होगी, अब 19,000 इसका क्या है एएसपी है, तो हानि कितनी हो गई इसको 6,000 की, 6,000 की हानि हो गई। 6,000 की जो हानि हुई है ये कितने में हुई है 25,000 में, अर्थात क्रय मूल्य पर, तो 25,000 हो गया इंटू 100% निकाल लेंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 6 तो वैसे ही रखा रहेगा, 25 से कम 25, ये 2 0 है तो 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 6 गुणे 4 बराबर क्या आ गया 6 गुणे 4 बराबर आ गया 6 चौको 24, कितना आ गया 24%। आपका करेक्ट आंसर आ गया 24%, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा कितना है 0.75 सेंटीमीटर। अब देखिए घन की बात यदि हम करें तो घन में क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ए इंटू सॉरी भुजा 6 इंटू ए स्क्वायर, अर्थात 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर में हम रख देंगे इसको 0.75 का वर्ग। अब इसको हम देखेंगे ये तो 75 है, पॉइंट भले ही लगा है हम वर्ग करके फिर पॉइंट लगा देते हैं, तो इसका जब भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 25 हम कितना होगा 625, 625 की 25 हो गया, 6 वैसे सेफ रहा आया। अब इससे घटाएंगे कितना आ जाएगा 50, 50 6 56, कितना हो गया 56 25, 2 अंक बाद है, इसका मतलब यहाँ कितना लगेगा वर्ग हो गया तो 4 अंक बाद लग जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 की 0 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, और 6 छंग 36 1 37 हो गया, 6 पंचे 30 3 33 हो गया। ठीक है, 4 अंक के बाद है, 4 अंक के बाद लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 3.375, ये क्या आएगा सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आगे जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय 3.375 मीटर
सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर ही होना चाहिए यहाँ पे, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आपका आ जाएगा ये आंसर स्क्वायर में। तो आपका करेक्ट आंसर ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये रहे 20 क्वेश्चन, आपको समझाने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जा रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ और कई तरीक़ों से समझा के बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए समय ज़्यादा लग जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और दोस्तों आप लाइक शेयर जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना कमेंट्स करिएगा, जिससे मुझे पता चल सके आपको ये मेथड अच्छे लगे या फिर फर्स्ट वीडियो में जो मैं डाला था कंटेंट वो अच्छा लगा या फिर ये आपको अच्छा लगा। जो भी अच्छा लगा वो आप कमेंट्स जरूर करिएगा, मैं वैसे ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।